बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मातवई परी से खान तासु गोरे बखैर रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन ग्रानो कतन को नंदा पिंजम और पिंजम से उम्मीद वरम तासु तोल बट्टी ठाक से तासु इबादत हम खरवानी तासु वाल शोर हम मामलाती आबा दे खरवानी और तोल खपल खपलवानो सारे बतासु दा रमज़ान खुशियाने सेलिब्रेट को ग्रानो कतन को द रमज़ान पैगाम मीना दा मोहब्बत दा योबल सर भाईचारा दा योबल ख्याल सातल दी योबल तक कुर्बानी वर्कवल दी और सुन घटा खबरा रमज़ान मुबारक से मुझे पूरा जिस्म मल चकम दा रोज़ाई दे पर लग दे साल कवलो ज़रूरत था गानो कतन को हमेशा पशान ज प्रोग्राम चाहिए बाज़ नेमा मुझे चकम दा खुसूसी ट्रांसमिशन द रमज़ान हवाले से अगी चिमा सर जमा को हो समी और ज़ाहिरी खबर वो बगैर मुझे पूरा इफ्तार ट्रांसमिशन चकम दागा नामुकम्मल था बिकॉज इफ्तार भी ट्रांसमिशन भी बिया इफ्तारी बिया मुझे पूरा टीम ही नो डेफिनेटली बिया खुराक का खोदा दस्तरखान नहीं नो बिया खुकी दे निशी और कज़ा वो सर्दी वक्त पंगा वाला मा नो बिया मुझे ट्रांसमिशन बा खुद नहीं नो मा सर्दी वक्त मुझे वाल को होस्ट था उस लगा 20 दल लग खैर मा सर मा को होस्ट था दिलदार खान राजी से वो हर कले हुआ उस तरीमा सी वर्ता हुई अस्सलाम वालेकुम पिंजम और रज़म मुबारक शाह वालेकुम सलाम तासुद्दीन मुबारक शी जी और ढेर खस्ता रोजी रवानी दीजिए रूटीन सरा और ढेर ज़बरदस्त मौसम हम दे और दे मौसम के खुराक खटेट की और जज़का दे खुराक का वलाड़े मजी चिस्तासु दपारे तैयार कमा और नन जस्तासु फेवरेट डिश जोड़ो मजी हां दा कम यो मोबाइल फेवरेट डिश जोड़ो तासु अचारी चना फ्राई ओ अचार चिकन में रेसिपी छी नो डेफिनेटली आ माता डी ज्यादा खोन रखे तासु चावल जे मा अचार खोखता नो अचार खो गोरा द जनाना ढेर ज्यादा खोखी खुशी ढेर ज्यादा हो और तासु वगैरह हम ज्यादा खोखती कना एग्जैक्टली जवन चीज दाल कना या चना दा या लोबिया दा या कममी जको सर अचार लाजमी खोरा बिकॉज़ अगर बखैर आगाज की यूज करना राजी ना अचार खो रोटे सर खन के जी खोड़ल पकार दे लग कना लग पकार दे खैर टेस्ट का खबर है मौकल जायके खबर में को नमून सरन मस्त तकड़ेदा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति दुवेना दचे हर मजेदार खाने का राज है मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति देचे विटामिन ए विटामिन बी हमदा कोलेस्ट्रॉल फ्री हमदा तासो बिल्कुल दा चिकम दा आराम सरा सब यू नो रिलैक्स होके तासो दा इस्तेमाल वाला सो देचे मतलब आज शर्त जगह तासो खाने या तासो खाने चिकम द रौनक नूर हम बहाल की जायका नूर हम पचड़ा वाली नो दिलदार चिकम द मूर तरह से भी तासो जरूर आए जक मिलमाना हम इंतजार के जी जी देखिए जी लावल में प्याज मंगल शुरू को पर टमाटर वाचो मसाले वाचो असबे जरूरत और आगे सरबा बिया मूंग दा चने और वाचो और बिया मूंगा अचार और वाचो और बिया मिक्स को बे दम माने को पिज्जा या 5 मिनट की या मूंग दम माने की दुकान दा भाई दम तैयार ओ दा खुदा को जरूरत है को पता प्यारो बचले एनी हाउ गानो कतन को जब अलग दिलदार सर चिकम दे वक्त प्रेदमा द रीजन इज सिदोस प्रोग्राम बाकायदा बे आगाज को जक मुझे मेहमान दी और चिकम इफ्तार ट्रांसमिशन ही नागे से तिलावत कुरान पाक नहीं अल्लाह पाक जिक्र नहीं नो दासरीन की देशी नो दे वक्त जमाने में गानो कतन को यो शॉर्ट शान दिमाग अलमा जक मेहमान बा इनवाइट को बिया बागता सर मिला को पिक्चर तब्बल पहला बिल्कुल मत सिर्फ और सिर्फ मूंग सर और सिर्फ गानो कतन को राइट नाउ तो खबरों का मुंह सरा मुझे द्रे मुआजिज मेहमान दी अगो सर मुझा फल प्रोग्राम से खबर अतरे को हो यो दा से मेलमा सासो ऑलरेडी मुझा हम पश्तवन स्क्रीन मान कतले दा से जाना पहचाना चेहरा दा से सही चकल हम मुझा वाल खास रकम प्रोग्राम तो न हो लाजमी मुंह सर शिरकत कवल तो गानो कतन को राइट नाउ मासा डॉक्टर मोहम्मद साहब राजी चौगो हर कले हुआ तरीमसी वर्त हुआ और लग गपशप वसलम अस्सलाम वालेकुम सिंगे तासो वालेकुम सलाम ज़खे मजीता तो तबीयत मिजाज मुखदा अल्लाह पाक लो एहसान लो फजल दी दा गटा खबर तासो माशाल्लाह खैर तबीयत मुखदा और यो जहान न तासो मुझे प्रोग्राम के बिया शिरकत कर स्पेशली मां प्रोग्राम की शिरकत को और माता ढेर खलक तासो कल राशो और खपल दा नॉलेज मुंग सर शेर को मुझे गाना को तन को शेर को दा माता ढेर ज़्यादा खलक ढेर मनन जी अल्लाह मिज़तो का बस खपल कोशिश को जी और दवा को अल्लाह पाक दे तासो देकार के रे खुसूसी ट्रांसमिशन बखैर रमजान के और मूंग देकार के अल्लाह पाक बरकत वासी और अल्लाह पाक मुठोल दे अजर दर की थैंक यू सो मच थैंक यू गाना को तन को राइट ना मुझे जो मुझे ड्रम मिल मादा आगा हम तारुफ मोहताज बिल्कुल नदी कज़ा खबर हो कमा अगो चकम मुझे वड़ो
نو موږ به هغه په پی ټي وي سکرین باندې کتلی نو ډېر مطلب که فني کریکټر و که کم کریکټر او به هر کریکټر چې جان واچولی داسې به کار کولی چې لږ دغه چې یاره دا کریکټر بالکل هغوی پرسنالټي نه مختلف ده ګرانو کتونکو هغو د خپل کیریر آغاز ریډیو پاکستان نه کړی بیا یې زه وایم چې پوره ژوند چې کوم د خپل د آرټ یعنی ایکټینګ ته یې ورکړی او بیا پاکستان ټلویزیون او پاکستان ټلویزیون نه بعد مختلف سکرین نه تاسو اوسه پورې هغه خپل چې کوم ایکټینګ سکلز دي هغه تاسو ته ښکاري ګرانو کتونکو تعارف محتاط بالکل نه دي ما سره دې وخت ده انجم حبیب صاحب راځي چې هغو ته هم خپل رمضان ट्रांसलेशन के हरकले वही अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया जी आपका आप लोगों ने मुझे आज मदऊ किया और मुझे जो चाहने वाले मुझे देख रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट अच्छा लगेगा उनको भी कि मैं उनकी सच बातों को जवाब दूंगा या वो मुझे देख रहे हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी इतनी मसरूफ तरीन रूटीन में और स्पेशली सर माह रमज़ान में आकर हमें टाइम दिया हमारे साथ बैठ रहे हैं हमें यही बहुत बड़ी बात है मैं नाज़रीन को बता रही थी कि जब से हमने होश संभाला है आपको हमने देखा और हर कैरेक्टर में आपको बहुत ही अच्छा देखा बहुत ही खूब दिखा और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं तो आप ही जैसे लोग हैं जिन्होंने उन ड्रामों को रौनकें बख्शी हैं जी बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल काम करते हुए 47 साल हो गए यकीनन जो आप कह रही हैं सच पूरी जिंदगी का दे दिया जी बिल्कुल थैंक यू सर जी अब मजीद हम गपशप करेंगे सर के साथ लेकिन जानो को तुमको प्रोग्राम शुरुआत तक जारी खबर अदा अल्लाह पाक बाबरकत नामना और जे वक्त समाज सर ढेर ज़्याद काबिल ढेर ज़्यादा टैलेंटेड और ढेर खूब आवाज़ लरी ढेर जरम चे मज़ेदार आवाज़ लरी राइट नाउ मां सर अदाकारी जैन अली बेग राजी चे अहू तार कले वाली अस्सलाम वालेकुम जैन अली कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम तबीयत मिजाज आपकी ठीक है जैन जैन आपका आज 5वां रोज़ा कैसे गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बहुत अच्छा गुजर रहा है ये बताओ रमज़ान में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं घर में होते हैं माशाल्लाह आपने मुझे बताया आप हिफ्ज़ कर रहे हो साथ में जिस तरह हम ट्रांसलेशन में आपको बुलाते हैं मुख्तलिफ चैनल से आपको बुलाया भी जाता है तो ये भी तो बड़ी मसरूफ रूटीन है आपमें है ना चले अगर को जैन चिकमदा लिश्क होने शायद बिकॉज चिकमदा अल्लाह पाक जिक्र कई और चिकमदा यू नो हिफ्स तरह कुरान पाक कई और बेदा मदरसे वाल चिकम लाइफ ही ना दो वाल देखे अगर स्क्रीन दो न स्क्रीन दैट्स व्हाई जैन लग शायद की कई खैर जब जैन तवाशमा जैन नबा अखो गवाज की मुज़क्किरत वारू जैन क्या सुनाना चाहोगे सूरह रहमान जो दिल करे हमें सुना दो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहु अज़ीम। बहुत खूब ज़ैन, इतना खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने दी है, इतना खूबसूरत अंदाज़ है आपका किरत पढ़ने का। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। हमारी दुआएं हैं कि आपका मज़ीद अल्लाह फ्यूचर जो है ब्राइट करे और आप इसी तरह हमारे लिए मैं कहती हूँ बरकतें फैलाएँ, रौनकें फैलाएँ, सवाब कमाएँ। अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे। रानो कतन को दाव ज़ैन और सरजम चे उन तरह मुझा सीनियर चिकम दी अदाकार अंजम साहब हम मौजूद दी मुंग तरह मुहैमिन साहब हम दी और अवल यू सवाल जो कवन का ज़रूरी गड़म चे मोस्टली चे कल रमज़ान राशि नो इबादत माने को मुझा ज़ात कोशिश को चे इबादत इनको लेके आने उगटू खलों को नो के राशन वरवास्तु मतलब इफ्तार वरवास्तु हर तरह में कुछ मुझे सवाब उगटू खुदा मुझे चिकम दा खज़ी दी सरजी दामुरा जिन कई चिकमी हूँ मोस्टली दा इफ्तारी पारा डे खास एहतमाम को देखा कि मुझे सड़ी हजरात आर्डर बरा की चारा लस्सी भी बना देना और पकौड़े भी होने चाहिए, दही बल्ले भी अच्छा कर दे यार, बस समोसे खाने को भी आज बड़ा दिल कर रहा है, वो पकौड़े ज़रा बैंगन माने बना देना। एक डिफरेंट वो डिमांड जी ब्याह मुझे चकूचे पूरा अगर दस्तरखान पारा 2000 दाखजी किचन से जान कड़ई तो गर्मी दा का सरी दो लग जाए मतलब अगर चकम मुझे दादूरा एहतमाम को दाखजी अगोत दा रोजदार ता इफ्तार प्यारा वनो पारा अगोत इफ्तार वर कवनो मांदे कि सवाब बदीवल मिलाव की कोरे जी बुनियादी तौर बांधे द इस्लाम के कम तस्वर दे हम गवाही करना कि इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। असली चीज़ दारे कि इबादत से कम मकसद दे आ दारे दागे लाजमी नताइज दादी कि मखलूक खुदा दा पारा साजरा के एहतराम मोहब्बत और द खिदमत जज्बा पैदा
او چې موږ دا کوو نو بیا به الله پاک به موږ سره مینه او محبت کوي دا خبره ټیک نه ده چې الله پاک ټولو سره یو شان مینه او محبت کوي ګورې جی اوس کور کې چې دا ښځې څونه کار کوي دا بنیادی طور باندې چې کوم اسلامي تعلیمات دي د هغې مطابق ښځې باندې دا یو شیز هم په هغې باندې لازم نه دا بنیادي طور باندې د هغې احسان دی الله پاک یو ساخت د انسان د سړي او د ښځې داسې جوړ کړی دی د هغې مختلف چې کوم دی کار دپاره یې جوړ کړي دي خو د دې دا مطلب نه دی چې موږ به هغې سره تعاون نه کوو دا مطلب نه دی او چې هغې څونه هم کار کوي که نه د هغې به ورته ډېر خصوصي اجر ملاویږي دا زما خویندې میندې چې څونه هم دا خبره اوري دې باندې زړه مه خفه کوئ دا الله پاک دا تاسو باندې ډېر خصوصي کرم دی وایي چې موږ صرف روژه نیسو تاسو روژه هم نیسئ او تاسو چې کوم دی دا خدمت هم کوئ او موږ سړي بس ډېر غټ کمال چې وکړو که نه نو آخري روژه باندې بس روژه باندې یو میسج وکړو دا فیسبوک باندې چې ډېره مننه جي تاسو موږ دپاره دونه اخلی پخلی او دونه خدمت داسې نه جي لږ ورسره ودرېږئ لږ ورسره تعاون وکړئ څه وله سبزي کټ کړئ څه وله شربت مربت وکړئ دا بنیادی طور باندې خبره دا ده جی اقبال فرمائی کنا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں دا اللہ پاک پر دی چیز باندې به خوشحالي گی صرف دا مز دا عبادات بالکل ضروری دی خدا صرف دا چیز نه دی که دا عبادت لازمی نتیجه نه روزی نو بیا دا عبادت نه دی یا زمون عادت دی دا یا بیا زمون ملازمت دی دې د لږ کتل غواړي یو سوال مې ذهن کې راغی دا ریلیټډ دی دې نه گفتگو نه جی پلیز دنیا کې اوله روټۍ چا جوړه کړې وه چا پخ کړې روټۍ خدا زما ذهن ته نه راځي دا خو دا په دلدار پخ کړي ماته لګي دا ډېر ښه جواب آنسر ده دا بالکل که تاسو ته پته وي ضرور حضرت آدم علیہ السلام اچھا زبردست اور دنیا کی اول روٹی دنیا میں پہلی روٹی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی کیا بات ہے تو اس سے پھر اندازہ لگائیں کہ اسی لیے اب آپ بازاروں میں جاتے ہیں ٹھیک ہے ہوٹلوں پہ جاتے ہیں جا کے کھانے کھاتے ہیں نا کتنے مزیدار ہوتے ہیں یہ کس نے بنائے ہوتے ہیں مرد حضرات بناتے ہیں مرد حضرات بناتے ہیں تندور تو موسٹلی مرد حضرات ہوتے ہیں تو بس وہاں پیسے ملتے ہیں نا تو گھر میں آرام سے بیٹھے گھر میں پھر عورتوں کے لیے نہیں کرتے نا پھر کہتے ہیں ہم باہر اتنا کر لیتے ہیں اب تمہارے لیے کیا خاص کریں گے آرام سے بیٹھو خیر نہیں هغه ته تنکو خبره بالکل سرجی صحیح وکړه چې په ښځې باندې دا ټول چې کوم خدمات دي دا لازم نه دي که دا کوي نو دا هغې والا ښېګړه ده دا هغې والا احسان ده او هغه چې ما خویندې کوم دې وخته پریشاني تاسو پریشانه کېږم دې صله به الله پاک مونږ ته راکوي اني وګانو که تنکو را بشه مطلب جی موږ دیوانه صاحب په لاغونه به سوال پتو کو چې رمضان کې د دوی څه مصروفیات دي سر جی رمضان میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہے فل ٹائم آپ فیملی کو دینا چاہتے ہیں یا آپ کی ریکارڈنگز اور ڈراماز ایکٹنگ وغیرہ بھی ساتھ چلتی رہتی ہے اول فوقیت تو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے جتنا بھی ٹائم مل سکے 5 ٹائم نماز تو ماشاء اللہ 40 سال ہو گئے پڑھ رہے ہیں مسلسل پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پاک کی قرأت اور اس طرح کی چیزوں کا موقع مل رہا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور گھر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں رمضان میں کام تو ہو رہا ہوتا ہے شوبز کا لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ کے یہ کام ہو رہا ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے صحیح صحیح اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم جب کھانے پکانے کی بات کر رہے تھے کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں ہیلپ کروائی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مسز کے ساتھ نہیں بدقسمتی سے ایسا نہیں کروائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ کبھی اس طرف آئے نہیں کچن کی طرف جب والدہ تھی تو انہوں نے نہیں گھسنے دیا جب وائف تھی تو اس نے نہیں گھسنے کی بیٹھے آپ کا کام شروع سے آپ کو بڑا اچھے سے پیمپرنگ کیا گیا ہے شوق کی بات ہوتی ہے کبھی بھی مطلب انہوں نے اگر مجھے بڑا پیار دیا گیا ان کو لاڈلا مجھے شوق ہوتا تو شاید میں اس میں جاتا لیکن اتفاق ایسا بھی ہوا کہ کچھ عرصہ پردیس کاٹنا پڑا تو اس میں پردیش میں تو جب پردیس کاٹنا پڑا تو پھر کرنا بھی پڑا پھر روٹی ٹوٹی موٹی جو بھی پردیس میں بناتے رہے پردیس بندے کو کوک بنا دیتا ہے بہت اچھا کیونکہ خود کرنا پڑتا ہے سارا کچھ ایسا ہی ٹیسٹ لیس جو کھانے بن سکتے تھے وہ بھی بنائے اور اس طرح کرنا پڑا اور خود ہی کھائے بھی پھر خود بھی کھائے خیر نہیں ہو اگرانو کہ تم کو واقعی انسان سے پردیس ہی مجبوری وہی ہر کام مجبوری آپ سے کروا دیتی ہے اچھا سر مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور ابھی تک ماشاءاللہ آپ مختلف چینل کی اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں مختلف ایکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں
कभी अगर आपको मौका मिला होता, एक होता ना इंसान कहता है कि अगर मैं एक्टर ना होता तो फिर मैं ये बन जाता, मुझे एक और शौक भी है, तो कुछ और ऐसा शौक, ऐसा कुछ ऐसा हो कि आपने सोचा कि अगर मैं एक्टर ना हो तो मैं ये जरूर करता? फनकार तो जो होता है या नहीं होता, तो ये तो कुदरती तौर पे मैं था और मैं इस फील्ड में आ गया। अदरवाइज तो मैंने स्टेट बैंक में जॉब की तकरीबन 22 साल और ये काम साथ साथ चल रहा था। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल में वही स्टेट बैंक में ही होता, वही काम चल रहा होता। स्टेट बैंक में मतलब आप बैंकर भी थे और साथ साथ आप एक्टर भी थे, काम दोनों एक साथ चलता रहा। मतलब आप शुरू से ही पैसों में खेलते हुए आ रहे तभी तो मैं कहता था, मुझे याद है ना, और पैसा बड़ा है वो तो स्टेट बैंक की जॉब। बिल्कुल, ये कैरेक्टर इनका बड़ा स्टैब्लिश हुआ था। हाँ, पैसा सरकारी चैनल पे इनका एक ड्रामा चलता था। अच्छा। तो उसमें ये कंटिन्यूटी होती थी और पैसा बड़ा है। अच्छा। तो नहीं, बैंक में काम करने से सर पैसा वाकई में आपके पास होता है, ऐसा सिर्फ कहते हैं हम? नहीं, माशाल्लाह इतनी सैलरी तो होती है कि आदमी का गुजर बसर अच्छा हो जाता है। गुजर बसर अच्छा होता है। मोस्टली कहा जाता है कि बैंक में काम करता है, तो बैंक में पैसे लोगों के होते हैं, इनके नहीं होते। वो लोगों की तनख्वाह मिलती है ना बैंक से, हमें तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है डॉक्टर मुहैयमिन साहब से। सर जी, रमज़ान छे वेलिकीरी छे तरावी देर ज़्यादा, मतलब ये खुदन से रमज़ान रोनक जा तरावी में चे सड़ी दा, मतलब अफ्तारियों के बिया टोल यूजैसी मस्जिद तलाट की ब्याल था शमज़दार गोंदे 20 रका चो रहम तासु तरावी आगो को हम मोस्टली खल्क वाली रजीबा खबर है तरावी से सुन्नत था आया कि मुझे अतो को या लसुकु ला अतल लसुकु मत मुस्बत चियो को खुवे को चोर मुरा कवले ऐसे दा तरावी चकम दा वाकई लाजिम जी रोजे पारा आओ खना जी बुनियादी खबर दादा सीधा रमजान बरकत दी बरकत जो खलक तिलावतम कई मुंजुनम कई जुमातुना आबादी तो देख के खलक तरावल अमराजी और चंग चिता सुए ने जुमातुना के यो दिल जबरदस्त एहतमामी और रौनकी फर्जियत एतबार से दा इबादत दो किस्मों दी यो फर्ज दे और यो नफल दे दा सुन्नतुना की कम दी फर्ज नहीं दा नफल दी 17 रकात सहार न तर माखामा पोरे दशपे पोरे दा जन्नत दा तलो दा पारा फर्ज दे फर्ज के बता पोस्ट कीजिए तरावी बुनियादी तौर बांधे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे तहज्जुद से मुझ को आ फर्ज फतहज्जद बिही नाफिलतन लक नो यो ओलर जी दा सिकारो से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दशपे के कम दे तहज्जुद वक्त दे बिस्मनी या फिर इबादत असद बता सके राशि उस अल्लाह पाक जी फरमाई के कुरान ता उसका पर हिदायत दे तरावी को मुंग कौजी खत्मुल कुरान मुंग कौजी और टोलो दुनिया के 10 लाख हाफिज कुरान मुंग सर दी और दा दुनिया के चा सर निश्ता तो आगल तक के दा हम पका दी कि मुंग लग फल माशरे तो उगुरु कि हुदन लिन्नास के कम दे वो बैयिनात के कम दे मिनल हुदा आगदा आगशिस दा जमू पर जन के राजी और करना राजी वरतिल कुरान तरतीला पर आराम सर ओ आए और यो दे कुल हदीस दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक कुरान बतारा पर दलील हुई या दा सा खिलाफ बदा दलील हुई और बल यो हदीस के सईद ने बान के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कुरान यो दस से
سفارشی دی د سفارش به منل کیږي او قران یو داسې جګړالو دی جګړه به کوي چې هغه جګړه به منل کیږي تاسو ما دا وایي علماء کرام د قران 5 حقوق بیانې هغه حقوقو کې ختم قران او حفظ قران دواړه شامل دي قران باندې ایمان راوړل قران صحیح تجوید سره تلاوت کول قران باندې ځان پویول عمل کول او بل ته ویل دا 15 بنیادی حقوق دي تو تراوی مسکوي ضرور کوي دا رمضان دی د کې ثواب دی د کې اجر دی قران ووري قران وای خدا سختی مکوي چې دینه بغیر روزه نه کیږي او سلور مکوا تم مکوا او شل مکوا دا خبره زم چې مناسب बिल्कुल सही खबर वकड़ा जानो कि तन को वक्त शवेदा मुझा चिकम द खैर रमजान खुशी ट्रांसमिशन ची वडे शान द मेवल चरता बल पल नमस्ते फॉर सिर्फ मुंगसरा होता है गानो को तन को सलवेदा स्त खैर रमजान खुशी ट्रांसमिशन चे परीशे हर कले वही गानो को तन को राइट नाउ जरूर को दिलदार पल मर्जम मर्ज के दिलदार कम टाइम न लग्या दा मुझे पर डेर मजेदार अचारी फ्राई चने जोड़े आई थिंक सो तकरीबन मुकम्मल से विधि शाम कंप्लीट दी मुकम्मल दी ना आओ जी आओ 2 जोड़े मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति चे नो दारा तो चे बिल्कुल गार्निशिंग प्रोसेस दी का बस रमू बासले बस उस बेरो बस तासु څه وخت آرډر وکړه بیرو بس زوام چې تاسو سره بس د کچ دا د مل مناسبه د دې خبرې کو بیا موږ دا سیگمنٹ وایند اپ شو ها نو زوام دا زرت زر رو بس دا گرم खुशबू मज़ेदार रवाना करना मुहैमन सर ऐसी मज़े की खुशबू आ रही ऊपर से रोज़ा हो आपका के टाइम पे ये काम शुरू कर देते हैं ये बस क्या करें आजमाइश लेते हैं सब रोजगारों की क्यों सर ये ठीक है वैसे जाहिर जी तो मजबूरी है खाना पीना तो जरूरी है ना जी लेकिन रोजेदारों को तो तंग करना नहीं कहीं चाहिए तो रोजा रखते इसी चक्कर में कि खूब कुछ खाने को मिलेगा रात को बड़ा खुशबू रात को दस्तरखान सही भरा होगा तो और कुछ लोग शहरी में भी पता नहीं पाए निहारी लस्सी क्या कुछ खाते पीते माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह हाजमा बड़ा अच्छा है उनका कि अफ्तारी में भी इतना कुछ शहरी में भी इतना कुछ खैर एनी हाउ सर हम आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे सवाल ये कि रोज़ा जब हम रखते हैं तो रोज़ा रखने की नियत का सही तरीका क्या है गोरे की बुनियादी तौर खबर दादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्नमल आमालु बिन्नियात दा आमालु चिकम दारो मदार या पर नियत मानेगा आओ नियत जो अरियो कार दा पारा जरूरी है मुझ दा पारा नियत दे अरियो कार दा पारा मुंग हज उम्रे लजू दा आगे दा पारा नियत दे जनाजा को आगे दा पारा नियत दे खुद नियत बुनियादी तो द इरादे तवीलिश दे सारा दा अल्फाजो दा वेना दा लाजिमी नदा उस यो मकादे पे फिक्र दा दुआ दागी पैसा बांधे हुआ बिसौ में गदिन नवई तो मिन शार रमबान जरा सबानी रोजे दा नियत को और बाज मकाते पे फिक्र दागी दा गदी के बस नियत ना बगैर को रोजे नहीं कीजिए लाजिमी बता सु स्पेन नियत को जब सबा रोजे नहीं सब नो दा दस्तासु इरादा दा बस तासो वजरा के दा इरादा का दे सरदा सवेना दा लाजिमी और जरूरी न दा और माने तपोस को जमा खपला हम जी ना किस राय दादा तासु दा द स्पेन दा बसला के दा खबरों का अल्लाह पाक का पता इरादा जोड़ा को तासु का पता दा अल्लाह पाक का पता दा बस देख जी खबर खबर पता नहीं सही खबर गानो को तुमको उस पलक वर्ष नमाज अंत हमीद साहब पहला होना में सवाल पता को सर माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में मैं समझती हूँ इतना काम कर लिया इतना आम इंसान सोच भी नहीं सकता आपको कितने अवार्ड्स मिले और आपको लगता है कि पाकिस्तान में आप जैसे टैलेंट की कदर हुई है या नहीं हुई रेडियो पाकिस्तान से मैंने 77 से काम शुरू कर लिया था और तकरीबन 47 ईयर्स हो गए माशाल्लाह तो इस दौरान रेडियो पाकिस्तान ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया हुआ है और इसके अलावा दूसरे चैनल जो हमारे पाकिस्तान टेलीविजन से भी बहुत काम किया उन्होंने भी तकरीबन 4 बार मेरा अपना जो फ्राइडे परफॉर्मेंस के लिए भेजा हुआ है मेरा 4 साल जाता रहा है बाकी इसके आगे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि चला जाता है आगे आता क्यों नहीं ये बात की बात ये मुकद्दर की बात है लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि मुझे अवार्ड ये मिलना चाहिए और अवार्ड भी माशाल्लाह दूसरे भी अवार्ड बहुत सारे पड़े हैं मैं टेबल पर घर में पड़े हैं वो अवार्ड जो है तो बाकी कदर की जहाँ तक आपने ताल्लुक किया तो इज्जत और तकरीम बहुत ज्यादा यानी कि कभी हम बिल जमा कराने वाली लाइन में नहीं लगे बकायदा मैनेजर के कमरे में बैठ के चाय पीते हैं बिल भी जमा हो जाता है या कभी कोई वीजा लगवाने जा रहे होते हैं तो वो भी वहाँ से लाइन से निकलवा के अंदर एम्बेसडर साहब के पास ले जाते हैं तो इज्जत बहुत ज्यादा मिली है
इज्जत की वजह से ही मेरा ख्याल हम अभी चल रहे हैं, वरना पैसे देते हुए तो चैनल्स घबराते हैं बहुत कि घबराते हम कहाँ से पैसे देंगे। बिल्कुल। तो चले इसी तरह चल रहा होता है, इसका रिस्पेक्ट है, इज्जत है। माशरे में भी माशाल्लाह जब कहीं मॉल्स में या कहीं रोड्स पे चले जाएं तो लोग तस्वीरें बनाते हैं, पहले ऑटोग्राफ किया करते थे, अब लेटेस्ट दौर में सेल्फीज ले रहे सेल्फियाँ बनाते हैं और फोटो उतारे होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा सर जी, जैसे आपने कहा ना कि पैसे देते हुए, तो ये चीज़ मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि ये मीडिया में इसके पास तो बड़े पैसे हैं, इन्होंने बड़े पैसे कमा लिए। मीडिया में जो सही मुझे लगता है फेम है, पैसा इतना नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें जी, जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं ना, जो बड़े फेस हैं, उनको तो पेमेंट्स भी हो रही होती हैं बड़ी, और अच्छा उनको करेक्ट भी मिल रहे होते हैं, क्योंकि चैनल्स की भी ये डिमांड होती है कि फलां 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 आर्टिस्ट ले आइए, सीरियल बना लाइए, हम आपका सीरियल खरीद लेंगे। लेकिन जब आप फेम आर्टिस्ट नहीं डालेंगे जिनकी फेस वैल्यू है, तो फिर वो चैनल वाले भी खरीदने से कतराते हैं। तो जो बड़े बड़े सारे बड़े फेस हैं, वो उनके लिए तक तो ठीक है, वो माशाल्लाह इतना कुछ कमा लेते हैं कि उनका सारा सिलसिला चल रहा होता है। और लेकिन जो उससे कम तर के जो आर्टिस्ट हैं, हालांकि आर्टिस्ट वो भी हैं, हम जैसे लोगों को भी 47 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन लोग अभी भी हमें पैसा देते हुए घबराते हैं कि सर ये 10 में काम कर दें, 15 में काम कर दें। तो हमने भी एक रेट रखा हुआ है कि पहले हम नहीं करते काम, ये दे दे। 47 साल हो गए, कहाँ पे हमने सर खपाया है। एग्जैक्टली। पैसे अभी भी नहीं लेने, तो कब लेने? कब लेने, बिल्कुल ऐसा। तो वो जब पैसे कहीं अपनी हमारी डिमांड पूरी हो रही होती है तो हम उस वहाँ करते हैं काम। सही है। लेकिन ये चीज़ें हालांकि आप जैसे बंदे की तो मुझे लगता है कि पैसों पर आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। आप जैसे बंदे को तो लेते वक्त बस कहना चाहिए कि यार वो मान जाएंगे करने में या नहीं। उनको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि माशाल्लाह इतना आपका तजर्बा है, इतना आपने काम किया, इंडस्ट्री को अपनी लाइफ दे दी है, तो चाहिए कि उनको हम सब कदर करें आप जैसे लोग की, क्योंकि आप लोग हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं। तो अगर हम कदर नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी हमारे कदर करेंगे? लेकिन एक चीज़ और भी मैंने देखी है, हमारे यहाँ कदर तब होती जब इंसान चला जाए या इंसान पड़ोसी मुल्क में जाकर परफॉर्म करके आ जाए। अदरवाइज हमारे यहाँ कोई कदर नहीं है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट की कदर नहीं है। तो ग्रानो कतन को ज़बरदस्त को जैन पलम माशाल्लाह, क्योंकि जैन भी बहुत हमारे साथ बैठा है, खामोश से बैठा है, लेकिन बड़ी प्यारी स्माइल देता है कभी कभार खामोशी के साथ। जैन, अब हमें नाच सुनाओगे एक खूबसूरत सी? आप सुना दो हमें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला
और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। इतनी खूबसूरत आवाज़ है ज़ैन की, इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि ऐसे शहर में गिरफ्तार होते हैं कि वापस आना, बहुत दूर चले जाते हैं, वापस आना मुश्किल होता है। अभी उम्र के साथ साथ और भी पुख्ता होगा, और भी पुख्ता होगा, लेकिन अभी भी माशाल्लाह इसने बड़ा ही, इसको मैं कहती हूँ अल्फाजों पे भी गिरफ्त है, इसको लफ्ज़ों की अदायगी हर चीज़ में बड़ा गौर से करता है, बड़ा प्यार दिल से करता है। में माशाल्लाह हाँ। ये कितना अच्छा ये पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो आगे जाके और भी अच्छा होगा और भी पॉलिश होगा माशाल्लाह से। खैर एनी हाउ, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ शिरकत की, प्रोग्राम में हिस्सा बने आप, आपने अपनी प्यारी बातों से हमारी ट्रांसमिशन को मज़ीद रौनक बख्शी। थैंक यू सो मच ज़ैन, आपकी प्यारी आवाज़ से हमें और अच्छा लगा, नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा कि आप आए यहाँ पे, आपने शिरकत की, अपनी प्यारी आवाज़ सुनाई हमें। थैंक यू दिलदार सर, आपकी पहली रेसिपी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अचारी फ्राई चने बनाने के लिए अंजुम बीबी साहब, और आप लोग खा के जाइएगा। जी बिल्कुल खाएंगे, अफ्तारी हमारे साथ ही होगी। ग्रानो कतन को आखिर बड़ा शान दमा चिरतबल पलमर सिर्फ और सिर्फ मुंग सरो से। जी ग्रानो कतन को सलबे तासु तमुजा पखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन छे वेलकम बैक को आयु हर खले वही ग्रानो कतन को मुजा सीनियर अदाकार हम मौजूदा दिन चुकम दिलदार लगे अखबल मजदार अखोंदे अखले पखलेम कई मुजफलक शमा कुकिंग ऑयल वर्ष मदद का शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति मुसरा मरस तकड़दा अगई अल्लाह खैर सर सर आप कौन और कहां से? चार्ली। अच्छा, आप वो पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन है? ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ कैसे आ गए आप? मैंने सुना था मेरे मोहल्ले में कोई पश्तो चैनल खुला है कोई, और जहाँ पे बड़े मजे मजे के खुशबू आई थी मुझे कोई खाने वालों की, तो मैं चुपके से निकल के आ गया। बस आ गया? गेट से निकल के आया, एंट्री मार लिया आपने? बिल्कुल गेट के नीचे से। हाँ, जो इतनी सी जगह होती है। तो मतलब आप हमारे साथ फिर अफ्तारी करेंगे ना? बिल्कुल करूँगा, अगर आप करवाएंगे तो। बिल्कुल हम अफ्तारी करवाएंगे, चलें आप हमारे साथ आए, देख लें ये मेरे खानों की खुशबू कहाँ तक फैली हुई है। बस ठीक है, मुझे नहीं था पता। शमा बनास्पति और तेल में जो बन रहे हैं, हाँ हाँ, वो दूर तक जाएगी ना, चौक तक खुशबू आई थी इसकी। अच्छा। ओह माय गॉड, और उन्होंने सूंघ भी लिया। हाँ वो देखें आगे खाने के लिए। चले आज आप आए आपने हमारे साथ। सूंघने की एक्स्ट्रा ज्यादा है। बैठे आप सर, आप आज बैठ जाए। सो अभी ग्रानो कतन को मुंग सरब पाकिस्तानी चिकम द चार्ली चैपलिन दी वक्त मुजा इफ्तार ट्रांसमिशन चे खुसूसी हिसाब आगस्तला स्पेशली जो चिकम द खुशबुआन पसे और खल को पसे राले से वाकई से प्रोग्राम रवांदा एनी हो ग्रानो कतन को राइट नाउ मुंग सरदा कॉमेडियन मोहम्मद खालिद से रजीश होता हर कले वही। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खालिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बेबी को खैरियत से हूँ। तबीयत मिजाज बेहतर है? बहुत अच्छी है। क्या ये सच है कि आप खाने की खुशबुओं के पीछे आए हैं? मैं बिल्कुल भाग के आया हूँ। और इसीलिए आपने कहा कि मैं एंट्री मारूं ताकि मुझे कोई रोक भी ना पाए। रोक भी ना पाए, लेकिन हम आपको क्यों रोकेंगे? आप हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है, आप हमारा फख्र है, तो आप हमारे साथ बैठेंगे और आज अफ्तारी आप हमारे साथ ही करके जाएंगे। तो अभी हम आते हैं आपके लिए जो बना रहे हैं ना, वो अभी वो उनसे पूछते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। जी दिलदार शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां, यहाँ आप हमें सेकंड रेसिपी कौन सी बना के दे रहे हैं? हम जी बना रहे हैं शमा कुकिंग ऑयल में बनाएंगे हम ये चिकन अचार गोश्त। चिकन अचार गोश्त चिकन अचार गोश्त मतलब गोश्त भी होगा, चिकन भी होगा, अचार भी होगा?
चिकन गोश्त ही है ना, अच्छा वो चिकन वाला गोश्त। मतलब ये हमें बना के दे चिकन रहे हैं, एक तो अचार गोश्त होता है ना, ये चिकन अचार ये गोश्त। चिकन अचारी है, इनका कहने का मतलब Exactly. बोनलेस बोनलेस चिकन अचारी। ओम बिल्कुल बिल्कुल। इसका चार डालोगे या खाली दिखाओगे ऊपर से? नहीं डालेंगे 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 डालूंगा यार। डालेंगे। अच्छा दिलदार जल्दी से अगर आप हमें रेसिपी बता दें, क्योंकि फिर जाहिर जी। बात है मेहमान बैठे ये हैं, बिल्कुल वो भी इंतजार कर रहे हैं। ये हम सिंपल तरीके से बनाएंगे जी। प्याज को थोड़ा सा इसको हम गोल्डन करेंगे, उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, फिर उसमें मसाले हम डालेंगे। मसाले हम इसमें छोटा चम्मच डालेंगे, इसमें हम चाय का चम्मच, चाय का छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे, 1 चम्मच। ठीक है। और 1 चम्मच जो सालन का मसाला होता है वो डालेंगे, 1 चम्मच अचार मसाला है वो डालेंगे, और 1 चम्मच जो है काली मिर्च डालेंगे इसमें। ये छोटी चम्मच मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बड़ी ना डालिएगा। नहीं। कई लोग ज्यादा भी यूज करते हैं मसाला, हाँ, बिल्कुल। वो ज्यादा डालते हैं, बिल्कुल लेकिन हम इस हिसाब से डालेंगे। और इसमें हम 1 चम्मच जो है इसमें हम पीसी हुई मिर्च डालेंगे लाल, और नमक जो है, कई लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, कई कम खाते हैं, तो हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो ये बेहतरीन, फिर हम इसमें अचार भी डालेंगे, ओह और ये बेहतरीन जो है ये रेसिपी चिकन जो है ना, अचारी चिकन आपके लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल जी। और आज हमारी इफ्तारी बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि हमारे साथ आज 2 बड़े बड़े फनकार भी मौजूद हैं। फिलहाल हम आते हैं ज़रा मोहम्मद खालिद की जानिब। सर ये चार्ली चैपलिन पाकिस्तानी आइडिया कैसे आया? किसी ने देखा आपको कि यार आप तो बिल्कुल वैसे दिखते हैं, या क्या ऐसा हुआ कि आपके माइंड में एकदम से आइडिया, और माशाल्लाह आज आप इतना लोगों को हंसाते हैं, इतना लोगों को खुश करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। रोना लोगों को बहुत अच्छे से आता है, हंसाना किसी को नहीं आता, लेकिन आप सबको हंसाते। नहीं आप ना रोए, आप ना रोए, आपने नहीं रोना। नहीं वो हंस रहे हैं। अच्छा हाँ, पता नहीं उनकी चलता ना, समझ वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। उनकी समझ नहीं आ रही। बेइज्जती की थी, बेइज्जती। नहीं, अल्लाह माफी दे तो दे। सर आपसे मैंने सवाल पूछा कि कब आपको ख्याल आया, कैसे आपको ये लगा कि मुझे लोगों को हंसाना चाहिए? मैं एक ड्रामा कर रहा था हाँ एक आर्ट काउंसिल में। जी। तो तब वो एक सीरियस ड्रामा था, तो एक बंदे आया, मेहमान आया, बैठा मेरे पास, तो वो देखा ड्रामा, काफी देर से देखा था, मुझे गौर कर रहा था मेरे ऊपर, तो मेरी नजर उसके ऊपर थी। अच्छा। जब वो ड्रामा खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया, हर चीज़ हो गई, तो उस बंदे ने मुझे बुलाया अपने पास। मैंने जी सर आपका नाम है? मेरा ख्वाहिश नाम है। तो इसके अलावा कुछ कह सकते हो? मैंने कहा सर आप चलते हैं, आप हैं कौन? उन्होंने कहा यार मैं कोई डायरेक्टर हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा मैं डायरेक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा यार मैं अगर तुम्हें ट्रैक्टर दूँ, हाँ अगर वो कर सको तो। ठीक। मैंने कहा सर वो कौन सा ट्रैक्टर जो मेरी बॉडी के हिसाब से जो नया सोच रहे हैं? हाँ, तो मैंने कहा सर बताएं। उन्होंने कहा ये देखो, ये वीडियो मोबाइल से निकाली वीडियो, देखो हाँ। ये चीज़ है, देखो सेम टू सेम आपकी कॉपी बन रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो घर जाओ, घर जाके शीशे के सामने अपने आप को ये गेटअप पहनो, हाँ, और खड़े होकर देखो अपने आप को, चाल ढाल ऐसी करो, सही। तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं फिर वो मगर ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा तो फिर उसके बाद से फिर मैं चलते फिर मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। अच्छा माशाल्लाह और माशाल्लाह। सबसे पहले मैं इसके साथ बहुत काम किया मैंने टीवी में, हाँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत जैसे ये इतने अच्छे हैं। मैंने पहले इनको देखा था कोई बहुत सारे ड्रामों में, काफ़ी बिल्कुल। 2 ड्रामा मैंने खुद भी किए हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, इतने खुश मिजाज हैं और इतने अच्छे हैं हाँ कि अल्लाह इनको जिंदगी दे, बहुत नाइस पर्सन है। इसमें कोई शक नहीं है, सर को याद नहीं होगा, लेकिन सर का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। पीटीवी का एक ड्रामा था, वो बाकिर साहब का कोई ड्रामा था, बड़ा वो भी थोड़ा सा फनी काइंड ऑफ था। तो उसमें मतलब लड़कियां सारी हमने से कि अब पहले हमारा कर ले सीन, हमारा कर ले सीन हमारा। सर के अंदर इतना सब्र था, और उस ड्रामा में सर भी हमारे साथ थे। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि यार मैं सीनियर आर्टिस्ट बैठा हूँ, पहले मुझे फ्री कर दो। बस वो अब बात वही है कि आजकल के जो लोग, वो तितलियाँ सारी सेट पे बैठी हुई थी, तितलियों को जैसे सीन दिए जा रहे थे, और सर के साथ मिलकर एक और बड़ी हमारी फनकारा भी थी, पर इन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। जब इनका टाइम आया, उस टाइम पर इन्होंने अपना सीन किया। हालांकि ये वैसे चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, मैंने 2 दफ़ा डायरेक्टर को बोला भी, प्रोड्यूसर को, कि सर पहले सर का सीन कर लें, ये मुनासिब नहीं लग रहा। गर्मी थी सर उन दिनों, हम एक गेस्ट हाउस में गए थे एक ड्रामा, तो बट उसमें उन्होंने कहा नहीं बस इन लड़कियों को पहले फ्री करता हूँ ना, बड़ा रोला डाला हुआ है। तो मुझे ज़रा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैंने इनके सब्र को देखा, और मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी है और ये नहीं कह रहा कि मुझे पहले फ्री करो। तो ये मुझे बड़ा इनकी बात अच्छी लगी। मुझे एक खुदादा सलाहियत होती है आर्टिस्ट में, फनकार। एक मैं कहता होता हूँ अपने इंटरव्यूज में भी
कि फनकार जो है ये इंसान से थोड़ी ऊपर की चीज़ है बिल्कुल और फरिश्ते से थोड़ी नीचे की चीज़ है। बिल्कुल। ये आम आदमी से मुख्तलिफ होता है। हाँ बिल्कुल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है फनकार के साथ बैठने से। और ये पल में हंसाता है, पल में आपको रुलाता है, बिल्कुल। आपके जज्बात से खेलता है। तो ये डिफरेंट चीज़ है और उसको प्रूव भी करना चाहिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं बैठा हूँ, अगर मैं सब्र कर रहा हूँ या बैठा वेट कर रहा हूँ अपने टाइम का, तो मैं कर रहा हूँ। अभी भी मैं वेट कर रहा था कि जब ये सब सारे हो जाए फिर मेरी तरफ आ पाए। लेकिन जिक्र आपका देखिए, आपके सबर का फल मिल गया। हम दोनों ने आपको ये जिक्र कर दिया कि यार टीवी में लाने वाले मुझे दिखने वाले फर्स्ट सर हैं। अच्छा, जबरदस्त। वो कैसे हैं कि जबरदस्त। यहाँ ड्रामा चल रहा था गेस्ट हाउस, शायद आपने देखा होगा। जी बिल्कुल देखा है, क्यों नहीं तो देखा। मैंने सब कर रहे थे, मैंने बाहर कई दफा खड़ा भाई धूप में नहीं देखी, कोई मुझे अंदर लेके जा रहा था, कोई भी कहता नहीं 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 नहीं। अच्छा अच्छा। तो इनकी कहीं नजर पड़ गई मेरे ऊपर, कहीं शायद 2 दिन पहले देख रहे होंगे कैसे। तो कहने बच्चे क्या बात है, मैं कहा सर ये बात है, मुझे शौक है, मुझे अंदर एंट्री कोई नहीं करता। इन्होंने हाथ पकड़ा, बोले आओ मेरे साथ। अच्छा, वो दिन और मैम आज का दिन है, बस आपका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। हाथ और मेरे अब मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ू कहाँ पे। सर मैं छोड़ ही नहीं दूंगा सर, मैं लेकिन छोड़ दूंगा। मुझे लग रहा है सर कहीं ना कहीं पंग गोरे छोड़ने का सोच रहे क्या। आप वो कानों पे छोड़ते नहीं, वो मैं चाह रही हूँ आपको की गलत काम करे बजे। आप अपने काम पे फोकस करें। आपके लिए बना रहा हूँ चार्ली साहब, जल्दी कर, टाइम नहीं है। रोजे अच्छे जा रहे हैं आपके? अभी तो अच्छे हैं, आगे आपको देख के पता मालूम पता नहीं क्या होने वाला है। आपको देख लिया ना। वैसे भी अफ्तारी का टाइम है और अफ्तार का टाइम कहीं बड़ा नाजुक वक्त है, एक दूसरे को छेड़ना बंद करें, लेकिन नाजुक वक्त। चार्ली चैपलिन साहब बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, आप भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े। तो ऐसा ना हो कि मुकाबला आप दोनों का हो जाए। कितने बड़े मैडम ये नहीं, इतने बड़े बड़े नहीं है, थोड़े उससे थोड़े कम कम है। इतने बड़े बड़े होते फिर तो बड़ी बात होती, फिर हमारा सेट भी कम पड़ जाता। अगर चार्ली चैपलिन जिंदा होता ना, तो क्या आप नहीं, मैं मुर्दा हूँ। कहीं वो किसी कोने में रो रहे होते। देख के ना वो मतलब खुश होता कि देखें मेरी कॉपी कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, क्या बात है। नहीं, आप कुछ कहने वाले कुछ और थे, कहा आपने कुछ और है। नहीं आपने नहीं, हम समझ अच्छा गए। वैसे आपको बताऊं, चार्ली चैपलिन एक ये है, एक और भी थे पिंडी के चार्ली चैपलिन। अच्छा, वो मेरे ख्याल में वो आजकल लाहौर चले गए, लाहौर चले गए। और एक और टिकटॉक पे भी आते हैं, वो जो थे बड़े, वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है मेरे ख्याल में। जो लाहौर चले गए वो मेरे उस्ताद है। अच्छा, वो उस्ताद थे आप? जबरदस्त। गुड, वो मेरे शागिर्द थे। आप गाली खत्म हो गई। तो ये आपका दादा उस्ताद है। ये दादाजी इदी तो इदी ये तो गली खत्म हो गई। एनी हाउ, मैं चाहूंगी कि सर आज से मेरा अगला क्वेश्चन है कि अभी अगर हम देखें, वैसे तो हमारी माह रमज़ान की ट्रांसलेशन चल रही है, लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि आज आपने बहुत काम किया, आपने बड़ा टाइम देखा, पिछला टाइम भी अभी का टाइम भी। आपको लगता है कि आजकल जो बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, पुराने वक्त के जो हमारे स्टार्स थे, उनमें कुछ खास फ़र्क आया है, या डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में कुछ खास फ़र्क आया? नहीं, बिल्कुल फ़र्क आया है जी। एजुकेशन बहुत अहमियत रखती है और आजकल के जो भी बच्चे अभी जो मैं देख रहा हूँ सारे लोग तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन हासिल करके आए हैं, मीडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और यकीनन इनमें निखार पैदा हुआ है। लेकिन क्योंकि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, 100 चैनल हैं, 100 चैनलों के पेट भरने के लिए मटेरियल कम हो जाता है और वो जो चीज़ पहले थी वो बड़ी नबी तुली होती थी, स्क्रिप्ट बड़ा अच्छी तरह देखा जाता था, बड़ी अच्छी तरह उसकी रिहर्सल होती थी। खाम मुझसे तो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, कबीर खान साहब थे अल्लाह बख्शे, और सिजात हाशमी साहब थे, फिरदौस जमाल हैं, वो पहले रिहर्सल हुआ करती थी बकायदा ड्रामों की। तो पीटीवी में तो एक लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन पर इतना फोकस किया जाता था। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूशन था इंस्टीट्यूशन। लेकिन अगर उसको आप रिजॉल्व करके आपको देखें तो अब ये होता है कि आप सेट पे गए तो आपको वहाँ पे स्क्रिप्ट मिल रहा होता है कि ये आपने परफॉर्म करना। तो बहुत फर्क पड़ गया है। पहले बहुत मेहनत होती थी, अब वो मेहनत नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन आने की वजह से ये काम तेजी से और अच्छी तरह हो रहा है। बिल्कुल जी। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से? मैं ये वो अब जो बड़ी इस बात बोली ना कि बच्चे नई नस्ल के बारे में, मैं हमारे आजकल जो बच्चे हैं ना, ये पहले ये सोचते हैं हम रातों रात स्टार बन गए। हाँ, ये इनके जहन में बात होती है, ये बात ये बिल्कुल। वो ये नहीं देखते कि भाई हमने जिस चीज़ हमारे स्टेप टू स्टेप आए इसी के जाओ। ये कहते नहीं आज हम सोए तो हम हीरो बन जाएं, हम वो बन जाएं, हम सारा बन जाएं, रातों रात फेम मिल जाए। ये चीज़ बच्चों को आजकल जो है ना बहुत वो कर रही है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना सर? सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन बिल्कुल है। वो सारी बातें कि हम पहले जो करते थे काम 3 घंटे 4 घंटे रेफर करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे चलना है, कैसे वो करना है। हाँ, या गलत हो जाता तो सब लोग हमको समझाते थे, मारते डांटते। और आज वो चीज़ नहीं है, गलत हो जाए कट करो दोबारा कर लो।
ये चीज़ बच्चों में आज बहुत हो रही है। खराब ट्यूशन चाहिए, इनके अकेडमी चाहिए हाँ। सीखने के लिए, आगे आने के लिए। पहले के लोग प्रॉपर थिएटर और सब कुछ करके आते थे ना, बिल्कुल, उसके बाद अभी बस आपका चेहरा खूबसूरत है, आप थोड़ा सा अच्छा बोल लेते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। इनको क्या खूबसूरत खूबसूरत तो है। उन्होंने गौर से नहीं सुना, उन्होंने कहा खूबसूरत। नहीं नहीं, मैंने खूबसूरत ही कहा था, खूबसूरत नहीं कहा था। जैसे मेरे बाल लबो बाहर आप मिले उनको पहले, फिर आपसे बात करेंगे। देखा ना हाँ। असल किदा उस्मान धमके नहीं राजी रखे तो बार रोज बे असल के डंडा मोरसा दा कर हाँ, ये पख्तून निश्चित मना पंजाबी थे, पख्तून है पख्तून मर्जी को पख्तून में पुई जी पख्तून ने पश्तो इनके साथ तो मैं पश्तो बोल हाँ। 10 पंजाबी हो, 2 पठान हो जाए मुश्किल नहीं, पख्तून तस पुई रखो करना प्रॉपर जवाब खबर का पख्तून पोए थे हाँ सिद्धत चीजों ना पशकाल की रोजी शक्ल शक्ल मैंने भूल गया शक्ल। हां यकीन हो का जवीर है दरम सी या अल्लाह दस शेरो दलता ना कन दलता पता है कम दिन रहा है अचानक रहा सरप्राइज रहा बिल्कुल। दा चार्ली हो पूरा खलक एंटरटेन कई दा को पूरा गपशप पल सी मारती चार्ली आप ठीक रहे हो, पश्तो में पता नहीं क्या कुछ कहा गया। नहीं बता आपको हमें ये समझ वो तो समझ नहीं आया। तो इसलिए सर अगर आपको समझ आ जाती ना, हमने ऐसी बात की है कि लोग मजा ले क्या पता बात की है आपने हमें गांटा है, समझ कुछ भी नहीं आया। समझे कि हमने आपकी तारीफ की ओके एक दबाव करो, मतलब तारीफ ये एक तारीफ दफा ये और की ना है कर दीजिएगा प्लीज। देखे अल्लाह जन्नत नसीब करे मसूद ख्वाजा साहब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आमीन आमीन सब आमीन। बाबरकत महीना है, हम सब लोग उनके लिए दुआ करेंगे, दुनिया में नहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जब ख्वाजा ऑनलाइन करते थे तो वो हमें पता ही क्या कहते थे रिहर्सल में कि मुझे झुकते मारो, मुझे झुकते मारा करो, मुझे झुकते मारो, मुझे झुकते मारो। यकीन करें हम उन्हीं को टारगेट बनाए, इतनी हम उनको झुकते करते थे और हाईलाइट भी वही होते थे। हाँ ऐसे ही देखें कितनी बड़ी बात है। हाँ। नहीं तो आजकल किसी होस्ट को आप जुगत करें तो वो हल्का सा माइंड कर जाता है, माइंड कह जाता तो मुझे जुगत की है या क्या। बिल्कुल उनको इतनी हम जुगत करते थे लेकिन कभी माइंड नहीं किया, बल्कि हमें खुद कहते थे। आप इसलिए मारे मारे दो और मारे हैं? और 2 दुखते मारे। नहीं क्या मारूं ये नहीं वो डंडा ले आऊं? सर जुगतों की बात हो रही, जुगतों की बात हो हाँ रही। ये ठंडी बात हो रही है। एनी हाउ मत करो, हमारी मेहमान है, क्या कर रहे हो यार। नहीं उनके साथ मेरी फ्रैंकनेस है, हमने बड़ा काम अब इकट्ठे ये किया हुआ सारी है। आपने करवानी है, उनको सब्र करें। अच्छा लेकिन सर जी थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आप टाइम दिया आपने कीमती वक्त। थैंक यू सो मच सर, आप भी यहाँ पे आए, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छा रहेगा हमें। सारी आप हमारे साथ करके जाएंगे, बट हम रानो कुतन को आखिर में शंदा मस्तबल पल मस्ते और सिर्फ मुंग सर से जी गानों को तुमको प्रोग्राम से चले बैठा उसका परिश्रय हर कले वही उम्मीद दरम चता सुबह मुझे द्वम चकम सेगमेंट वो आ बता को पक्ष वही गानों को तुमको स्टूडियो से मुझे दिया और चलोर मुआजिज मिलमानो दे वक्त ज्वाइन करी हूँ माशाल्लाह चकम दी जयम चे हर चकम मिलमा दड़े खोग आवाज दा दे जयम चे खोग अंदाज दा और यूं मुक्सर इस्लामिक स्कॉलर हम दी दिलदार लगे दा खली अखले पखले की आगो बजन तंगोमा को फिलहाल अखलो मिलमानो पल वर्जम मजे कश दिया तक सलोर मिलमाना हम राग प्रोग्राम के टोल अवल चकम मुसर मिलमादा आगदा उस्मान गुल तारुफ साहब अगवी चिदी नाथख्वांदी राजी चाहो तो हर कले हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रोज़ा सही गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजरा। क्या बात है, आपके चेहरे से गुजरा कि आप बिल्कुल रोज़े को एंजॉय कर रहे हैं, रोज़ा आपको तंग नहीं कर रहा। क्या बात है जी। गानों को तुमको मुसर मुझे बल मिलमादा आहम से तारुफ मोहताज नदा डेर बेहतरीन नाथख्वांदा डेर खूब आवाज़ लरी राइट नमू सरदा अब्बास अली अशरफ साहब राजिज अगोतम हरकले हुई। अस्सलाम वालेकुम अब्बास जी वालेकुम सलाम जी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मिजाज सब बेहतर शुक्र अल्लाह है, का रोज़ा अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। गानों को तुमको मुंगसर बलदा मोहम्मद जैन नक्शबंदी आहम बे खूब आवाज़ लरी नाथख्वांदा बेहतरीन के रतम कवल शिराजी अगोतम मरकले हुई। मोहम्मद जैन कैसे हैं आप? आपको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। रोज़ा अच्छा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छी बात है कि आप सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजर है। गानों को तुमको देना अलावा मुंगसरा मुझे इस्लामिक स्कॉलर दा मुख्तलिफ सवाल पता को अगैदे हाफिज़ मोहम्मद फरहान गौहर हज़ारवी साहब रजी अगोतम हरकले हुई सलीमा सी बताई। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। रोज़ा कैसे गुजर रहा है आपका? अल्लाह का करम बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा गुजर है, बहुत अच्छी बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग आए, हमारी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद रौनक बख्शी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब यहाँ तशरीफ़ लाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सवाल करना चाहूँगी, हमारे जो मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद फरहान साहब, उनसे बात करना चाहेंगे। एक तो बड़ा जनरल से क्वेश्चन है जो मैं अक्सर पूछती हूँ लोगों से कि उसका जवाब भी बड़ा आता है कि हमारे अपने अंदर एक शैतान फिक्स हो चुका हुआ है अब
तो वो जो असली शैतान है अगर बंद हो भी जाए तो हम नहीं बाज आते। तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहूँगी कि ये शैतान जो कहते हैं कि रमज़ान में कैद हो जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्या वाकई में शैतान बंद हो जाता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, बल्कि कुछ क्या बहुत सारे लोग, जैसे रमज़ान आता है तो महंगाई का शुरू कर देते हैं, चीज़ों कीमतें वो नहीं होती जो कीमतें वो लगा देते हैं, हालांकि वो जिस तरह एक रेट होता है ना उससे बढ़कर वो लगाते हैं, कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं, एक एक चीज़ आसमान तक चली जाती है। तो ऐसे लोग भी तो शैतान की तरह ही अपने अमाल का जो है मुज़ाहरा कर रहे होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहि व मिल्लतिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे कबल हमें इस तमहीद को समझना चाहिए कि इंसान के इस नातवा तने तनहा जिस्म के दुश्मन कितने हैं। हमारे इस नातवा तने तनहा दुश्मन जिस्म के जो है वो दो दुश्मन हैं, एक है शैतान, एक है नफ्स। अब शैतान और नफ्स, इन दोनों में से जो ज़्यादा ताकतवर है वो नफ्स है। नफ्स है। इसकी एक दलील आपको सामने पेश करता हूँ कि जब शैतान ने ये कहा था कि अना खैरुम मिन, कि मैं आदम से ज़्यादा बेहतर हूँ, मैं आदम को क्यों सजदा करूँ, ये अनानियत, ये गुरूर, ये तकब्बुर शैतान के अंदर किस चीज़ ने डाला था? क्योंकि उस वक्त दूसरा शैतान तो नहीं था। तो उस वक्त जिस चीज़ ने शैतान के अंदर, इबलीस के अंदर ये चीज़ पैदा की थी, उसे कहा जाता है नफ्स। वो नफ्स सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का महीना मोमिनों को इस वजह से अता किया कि इस महीने के अंदर मोमिनों से शैतान को दूर कर दिया गया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। ऐ मोमिनों, अब तुम अपने नफ्स पे कंट्रोल रखो, अब तुम अपने नफ्स पे काबू रखो। और नफ्स को काबू पे रखने के 3 तरीके अल्लामा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने लिखे। आपने फरमाया सबसे पहला तरीका जो है वो खंजर खामोशी है, खामोशी का खंजर, यानी आप खामोश रहे। हुजूर की हदीस भी है कि अगर कोई इंसान 2 जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान और 2 टांगों के दरमियान शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाता है तो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दूसरी चीज़ आप फरमाते हैं शमशीर जो, भूख की तलवार। अब ये भूख की तलवार इस हवाले से भी एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करना चाहते हो, अपने ईमान को मुकम्मल करना चाहते हो तो निकाह करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास निकाह करने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं रखते, तो फिर तुम रोज़ा रखो। ये रोज़ा काते शहवात है। और इसी तरह जो तीसरी चीज़ है वो तन्हाई है। तो रमज़ान में आप देखें, नफ्स को मात देने के लिए, नफ्स को काबू में रखने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खामोशी भी अता की है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भूख भी अता की है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तन्हाई भी अता की है। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक के इख्तितामी मराहिल को देखा जाए तो उसमें एतिकाफ होता है, जिसमें इंसान तन्हाई में रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आमाल पेश करता है, अपनी इल्तिजाएं पेश करता है। तो अगर हम रमज़ान को फ़ायदा उठाएं, अपने नफ्स पे काबू पा लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा जवाब आपने दिया और बहुत ही सही फरमाया आपने कि इंसान को जो भी आखिरी हमें रोज़ों में जब हम इत्तिकाफ़ पर बैठते हैं तो कोई देखने वाला तो नहीं होता, बिल्कुल हम एक अकेले साइड पे कोने में बैठ के अल्लाह की इबादत करते हैं, ना हमारे पास ये फ़ोन होता है, ना कोई दुनियावी काम होता है। तो उसमें अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर के शैतान को मारना सबसे पहले ज़रूरी है। राना को तुमको जैन तब वर्षम मोहम्मद जैन खोक आवाज़ के हुई नात वारू बिकॉज जोम चे आफ्ताई टाइम निजोदा नो जैन खोक आवाज़ के बनाता हूँ। जी जैन मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल
मुझसे पहले जा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है। मदीना आपका याद आ रहा है। ये चक्की सही यदा की चल रही है। ये चक्की सही यदा की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है। जमाना जितना लंगर खा रहा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ज़ैन इतनी प्यारी आवाज़ रखते हो और इतना खामोशी से बैठे हुए थे। ये मतलब बचपन से पढ़ रहे हो ना? जी बचपन से पढ़ रहे हो। साथ क्या कर रहे हो? पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हो? जी, पढ़ाई वगैरह पढ़ते हो? कोर्स साथ करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ में ये शौक भी रखते हो, नथवानी भी करते हो। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत प्यारी आवाज़ है। अल्लाह आपको मज़ीद तौफीक दे। जानो कतन को जैन सर मुझे बल से कम मेहमान आस्ता अब्बास अली अशरफ उनकी प्यारी आवाज़ में भी अब आपको एक खूबसूरत सी नात सुनाते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी अफ्तार ट्रांसमिशन है ना, इसमें रौनक, इसमें मैं कहती हूँ बरकत इन सब की आवाज़ों से ही है। बिल्कुल। तो अभी हम आते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, अब्बास अली अशरफ की तरफ। उनसे खूबसूरत सी नात सुनते हैं। जी अब्बास, कलाम उसके ज़रूर, नशार पेश करता हूँ। ज़रूर। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंज़ूर सदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबरा होगा जब तन्हा। मैं कब्र अंधेरी में घबरा होगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आजा ना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आजा ना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को हज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदाया करे आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए आका
दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत खूब, माशाल्लाह। सबकी बहुत प्यारी आवाज़ है जिसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ हमारे जो चौथे मेहमान हैं उनकी भी खूबसूरत आवाज़ में अपनी नाज़रीन को कुरान कुतुब तफसीर मज़ार को नात और सुना को राइट नमूक सरा मुशतरम मेलमा चकम दा उस्मान गुल तारुफ सेब दे राजी ची अगो तवरशु अगो नहम यो खूब गोंदे नात वारू जी। हाँ या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जवारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह। सब करम है तुम्हारा, ये जवारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। जब से थामा है दाम तुम्हारा, जब से थामा है दाम तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जवारे न्यारे हुए हैं। उनके दरबार, उनके दरबार से जब भी मैंने जितन के वसीले से मांगा, जितन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। मकता है चाहते हो चाहते हो अगर नेक नामी, आल ज़हरा की कर लो गुलामी, आल ज़हरा की कर लो गुलामी। इनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जवारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या खूबसूरत आवाज़ है, बहुत उम्दा। थैंक यू सो मच। आप सब हमारे प्रोग्राम में आए, आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन को मज़ीद खूबसूरत बनाया। बहुत प्यारी आवाज़ें आप सबकी। रानू कतन को शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास चिकन रेसिपी दा का मुकम्मल शवेदा। थैंक्स टू दिलदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिकन तैयार दीजिए, मुकम्मल तैयार दा जी। रानू कतन को इंशाल्लाह सवा बताओ सारा ब्याह मुलाकात की सभा पूरे माता मुजमिल मनो तो देव को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।